हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति यादव एंड आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे ना कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी लास्ट मंथ के लिए नीट के लिए थोड़ा मोटिवेशन दे दो, थोड़ा सा हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो कि कैसे हम क्रैक करें लास्ट मंथ में। देखो, कभी भी मिरेकल नहीं होता है कि आपने आज तक बुक नहीं खोली है, आज आप बुक खोलोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा 1 महीने बाद। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, पूरे साल आप मेहनत करते आए हो, ठीक है, कभी ज़्यादा मेहनत की होगी, कभी कम मेहनत की होगी, बट मेहनत की है। और लास्ट मंथ में आप किस तरीके से उस मेहनत को और बढ़ा के एंड डेफिनेटली सक्सेस जो है वो अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। सो एंड तक देखना वीडियो, और डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। वीडियो क्वालिटी इज़ फाइन, आई नो, बट ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। आई डोंट हैव अ माइक, आई एम यूजिंग दिस ब्लूटूथ ईयरफोन ताकि इसका माइक यूज़ हो सके, थोड़ा नॉइज कैंसिलेशन हो सके, ठीक है। सो bear with me and now let's get into the video. First and foremost tip, सबसे पहले आपको खुद को विश्वास दिलाना पड़ेगा। चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, आज आप बैठो, ठीक है, सोचो एंड खुद को विश्वास दिलाओ कि आप ये सिलेक्शन लेके रहोगे, आप जो है नीट क्रैक करके रहोगे और 2023 में ही क्रैक करोगे, 1 महीने में ही क्रैक करोगे। खुद को आज ही ये चीज़ समझा लो और खुद को ये चीज़ ढंग से बता दो कि यार तेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपका जो भी नाम है, मेरा नाम ज्योति है, मैं खुद को बोलती थी कि ज्योति तेरा सिलेक्शन होने वाला है इस साल, ठीक है। अब तुझे पढ़ाई करनी है बस, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, सिलेक्शन तो तेरा होगा ही होगा। तो मैं खुद को ये बोलती थी, आपको भी खुद को ये विश्वास दिलाना है। अब इससे होगा क्या, आने वाले 1 महीने में आप खुद को डाउट नहीं करोगे, ओवर थिंक नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं सोचोगे कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। नहीं, आज ही सोच लो जो सोचना है और आज ही डिसाइड कर लो कि सिलेक्शन आपका होके रहेगा। और आने वाले 1 महीने तक ऐसे कोई भी थॉट्स फिर अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे आपको कोई एंजाइटी इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई ओवर थिंकिंग में आप अपना वक्त जो है कीमती उसको वेस्ट नहीं करोगे। सेकेंड थिंग, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखो, 1 महीना बचा है नीट के लिए। अगर आप सच में दिल से इस नीट को क्रैक करना चाहते हो और ये नीट आपकी ज़िंदगी है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो देखो, मुझे लगता है कि खाना पीना सोना, दैट्स इट, और पढ़ाई करना, यही होना चाहिए इस लास्ट मंथ में। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, खाते वक्त थोड़े बहुत वीडियोस देख लिए, मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, या फिर कोई अपनी हेल्प के लिए जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख लिए, ठीक है, तो वो ठीक है, वो खाते वक्त देख लो, ओके। उसके अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी एक्टिविटी में। उसके अलावा आपको जितना भी टाइम है ना, वो पढ़ाई में देना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल बनाना सच में हेल्प करता है। अगर आपने दिन में 12 घंटे का टाइम टेबल बनाया पढ़ने का, लेकिन अगर आप 8-9 घंटे भी पढ़ पाए ना, तो वो बहुत है ना। बेशक आप अपना टारगेट तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन आपने 8-9 घंटे अच्छे से पढ़ाई की। तो यस, टाइम टेबल बनाना जो है वो रियल में हेल्प करता है और आपका टाइम वेस्ट जो है वो होने से भी बचाता है। सो एक टाइम टेबल बनाना है। अब अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आपकी फिजिक्स वीक है, एंड ये चीज़ आपको एक्नॉलेज करनी है, एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। एंड उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम डिवाइड करना है। अगर आपकी फिजिक्स वीक है और अभी तक वीक है पूरे साल में, तो ये लास्ट 1 मंथ में आपको बहुत अच्छे से इसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बायो और केमिस्ट्री को अपना 50% टाइम दे रहे हो, तो 50% जो है वो फिजिक्स को दो, क्योंकि फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। सिर्फ बायो केमिस्ट्री से नहीं होगा सिलेक्शन, ओके। क्योंकि 600 प्लस मार्क्स मान के देखो आप, एंड उसके बाद आप डिवाइड करके देखो, तो आपको फिजिक्स में भी मिनिमम, मैं आपको बता रही हूँ, 100 से 120 नंबर लाने ही पड़ेंगे, एंड उसके लिए आपको सच में टाइम देना पड़ेगा फिजिक्स को। अब क्वेश्चंस सॉल्व करो, मतलब जितने ज़्यादा हो सके ना आपसे उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। और बुक आपको ऐसी रखनी है जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो। अगर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चंस बनाए हुए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप ये सोच लो 3 घंटे से आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुका है, आप उतना एक्टिवली नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, आपका दिमाग कहीं कहीं खो जा रहा है, ठीक है, किसी और ही थॉट के अंदर चले जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करो, 1 या 2 घंटे पढ़ाई करो। उसके बाद जैसे ही आपको लगे ना आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप उठाओ एक बुक एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बुक में सॉल्व मत करो, एक पेपर ले लो, OMR शीट है तो OMR शीट ले लो, या पेपर पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 डालो, उसमें अपने ऑप्शंस उसमें लिखो, एंड फिर उनको चेक करो, खुद के नेगेटिव्स देखो, एंड कितने सही आपने किए वो देखो, ठीक है। ये बहुत
एक्टिवली आपकी पढ़ाई करने में हेल्प करेगा। इससे आप डिस्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकते, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कैसे सोचने थोड़ी लग जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। रीड करते करते हम चले जाते हैं इधर उधर ख्यालों में, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो आप। हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 1-1.5 घंटे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं तो यही बोलूँगी, अभी लास्ट में आके आप जितना ज़्यादा टाइम हो सके अपना क्वेश्चन को दो। बायो के भी क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करो, नहीं, बायो में भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि यार ये समरी में ये लाइन लिखी हुई थी, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई थी, अच्छा इससे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे टारगेट बना के करो, 500 क्वेश्चन सॉल्व करो, 400 क्वेश्चन सॉल्व करो, दिन के आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट मंथ में आपने अगर बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। और इससे आप बहुत एक्टिवली पढ़ाई करोगे और आपका बहुत अच्छे से आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, लेकिन आपको इतना अच्छा फील होगा कि मैंने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया है। वैसे हम 10 घंटे बुक खोल के बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि यार क्या किया है मैंने, 2-4 चैप्टर भी पढ़े नहीं गए मुझसे, है ना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आप डेफिनेटली खुद के ऊपर भी बड़ा प्राउड फील करोगे कि आज का दिन मैंने बहुत ही प्रोडक्टिव होके बिताया है। नेक्स्ट चीज़ आती है, अच्छी बुक्स रेफर करो, एनसीईआरटीज, ओके। बायो के लिए कोई बुक लास्ट मंथ में ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लो। ज़्यादा ही आपको कुछ पढ़ना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, सो वो आपको करेक्ट करनी पड़ेंगी खुद से। एनसीईआरटी ही रेफ़र करनी है। अगर आप चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हो एंड सारे चैप्टर्स आपने 5 दिन में ख़त्म कर दिए, अगेन चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दो। फिर से आपने पूरे रीड कर दिए, फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दो। फिर से आपने रीड कर दिए, फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दो। लेकिन आप 3 बार 4 बार भी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर पाए ना बायो की, तो वो भी कम ही है। हो सके उतनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करो, ठीक है। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, फॉर्मूलाज याद रख लो। लेकिन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटीज पढ़ लो बहुत अच्छे से। केमिस्ट्री की एनसीईआरटीज भी पढ़ो, उनको इग्नोर मत करो। फिजिक्स आपकी श्रद्धा है, मैं उसमें ज़्यादा आपको एडवाइस भी नहीं कर सकती हूँ। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, आपको वेटेज देखना है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा आता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो एंड आपको जैसे तैसे करके 100 या 150 के बीच में नंबर लाने ही लाने हैं और आपकी बहुत अच्छे तरीके से फिर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट आई गेस। एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, मेरी नीट की जर्नी का अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी फॉर श्योर। बाकी अभी के लिए मुझे यही टिप्स देनी थी एंड इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है जो आपका 50% सिलेक्शन करवाने में हेल्प करेगी तो वो है आपकी खुद की थिंकिंग, आपका खुद का विश्वास। खुद को आपको ट्रस्ट दिलवाना ही दिलवाना है कि यार तेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब ओवरथिंक मत कर कि होगा या नहीं होगा। पता नहीं हम क्यों सोचते हैं इतना, है ना, कि होगा या नहीं होगा। आई नो इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू थिंक एंड टू ओवर थिंक, लेकिन इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, खुद को आज ही बोल दो सिलेक्शन तो मैं लेके रहूँगी, चाहे छीनना ही क्यों ना पड़े, ठीक है। अब आपको सिर्फ मेहनत करनी है 1 महीने तक। और मैं आपको सच बता रही हूँ, 15 लाख लोग बैठेंगे नीट में, कोई बात नहीं, उनमें से पढ़ते कितने लोग हैं, अच्छे से पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसे मत सोचो कि बहुत कंपटीशन है, इतने % का होता है। मैं खुद हॉस्टल में रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है कितने कम बच्चे थे जो पढ़ाई करते थे। कोई लोग तो पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से आ गए थे, कुछ लोग मस्ती में मस्त थे, किसी को मतलब नहीं था नीट से, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो कि कंपटीशन उतना ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। मुश्किल से 1 लाख होंगे जो आपका कंपटीशन है, और 1 लाख में से तो मुझे लगता है कि आप कर ही लोगे आराम से, है ना। तो 1 लाख में से भी अब कितने सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, कितने एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। तो अगेन कंपटीशन आपका वैसे ही खुद ही वो लोग बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे पता है कि आप में से ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन होने वाला है। वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग, मुझे नहीं पता मैंने ये चीज़ लास्ट में क्यों रखी है, ये लास्ट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, उसके लिए अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस लो मत, बातें कर लो। हेल्थ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपके बहुत सारे दिन खराब हो सकते हैं।